हेलो स्टूडेंट्स, सफलता के प्रवेश द्वार में आप सबका बहुत सारा स्वागत है। मैं सतीश पाठक सर आज आपके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पर बेस्ड वीडियो लेकर आया हूं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है यदि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर कोई सॉल्यूशन मिलता हो, सॉल्यूशन आइदर यूनिक सॉल्यूशन मिलता हो या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलता हो, तो ऐसे सिचुएशन में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। और यदि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर कोई सॉल्यूशन न मिलता हो तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो आइए कुछ कंडीशंस देखते हैं कि कब सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा और कब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करिए और इस चैनल पर पहली बार है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास अब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने ले रखा है। लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो इक्वेशन है। अब कंडीशन हमारे पास कुछ है। फर्स्ट कंडीशन है कि इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then there has unique solution. There has unique solution. And lines are intersecting. मतलब क्या हुआ? सबसे पहली कंडीशन दिया गया कि इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, तो then there has unique solution. यदि ये कंडीशन है तो सॉल्यूशन यूनिक होगा। और जो लाइन होंगी, कैसी लाइन? ये दोनों इक्वेशन जो लाइन रिप्रेजेंट करेंगी वो लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। कुछ इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ओके, अब जो है यहां पर कहा गया कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो आपने क्या लिखा है? हैज यूनिक सॉल्यूशन। और यदि ये सॉल्यूशन मिलता है तो सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम आपका पहला हो गया कंसिस्टेंट। दूसरी कंडीशन की यदि हम बात, दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन क्या है? कहा गया इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then there has infinite many solution. Infinite many solution. Okay, and lines are coincide to each other. कोइंसाइड का मतलब होता है ओवरलैपिंग। कोइंसाइड मीन्स क्या होता है? ओवरलैपिंग। यानी जो लाइन होगी वो कैसी होंगी? ओवरलैपिंग होंगी। अब ये सिस्टम कंसिस्टेंट हुआ कि इनकंसिस्टेंट? तो आप देख रहे हैं भाई इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तो यहां पर भी है, तो ये सिस्टम कैसा हो गया? अगेन कंसिस्टेंट हो गया। अब थर्ड और लास्ट कंडीशन है। थर्ड और लास्ट कंडीशन क्या है? कि इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, then there has no solution. And lines are parallel to each other. तो देखिए
अब ये सिस्टम कंसिस्टेंट हुआ कि इनकंसिस्टेंट, तो आप देख रहे हैं नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है तो सिस्टम कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। ओके तो यहां पर आपने देखा कि ये तीन कंडीशन है जिसके थ्रू हम ये चेक करके बता सकते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दिया है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आइए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो आइए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दे रखा है, तो सो ये आपके सामने है। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो कंडीशन है वो आप लिख लीजिए। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन था a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये यूनिक कंडीशन था यूनिक सॉल्यूशन का। तो यहां से a1 और a2 की बात करें तो a1 क्या है, तो पहले वाले इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट होता है, तो पहला इक्वेशन ये है और फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट है वो हो गया a1। a2 क्या है, तो दूसरे इक्वेशन जो x का कॉफिशिएंट है वो a2 हो गया। दिस इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट सो -2 है, और b2 की बात करें तो b2 क्या है, k है। यदि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसका यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इसका इधर क्रॉस कर दें, देखिए k का 1 में करेंगे k, और बीच में साइन कैसा है, तो बीच में जो साइन आपने देख रखा है वो कैसा है, नॉट इक्वल का। तो 3 -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, यानी क्या है, k इज नॉट इक्वल टू -6, यानी k की वैल्यू -6 नहीं लेनी है। k की वैल्यू -6 यदि छोड़ दी जाए तो बाकी सारे k की वैल्यू के लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो आंसर आप किस फॉर्म में देंगे, आइदर इस फॉर्म में भी दे सकते हैं या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि k कैन टेक any value except what, -6। तो k can take any value except -6, यानी -6 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू k की पॉसिबल होगी। किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। आइए हम ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्या कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नो सॉल्यूशन, यानी नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है, पहले तो हम कंडीशन लिखेंगे ना, तो क्या करते हैं, फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, तो a1 के प्लेस पर 3 और a2 के प्लेस पर 2k - 1। दिस इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 के प्लेस पर 1 और b2 के प्लेस पर k - 1। अगेन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो c1 के प्लेस पर 1 और c2 के प्लेस पर 2k + 1। अब यहां पर बारी बारी से हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए जरा चेक करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो k - 1 का 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k - 1, और इधर आप 2k - 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2k - 1। तो दिस इज 3k - 3 और ये आपका हो गया 2k - 1। ट्रांसफर कर लें तो 3k - 2k और -1 + 3, तो आप यहां देख रहे हैं कि k की वैल्यू क्या आ रही है, 2। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, फिर से हम सॉल्व कर लें। जरा यहां से भी सॉल्व कर लेते हैं तो रिजल्ट क्या आता है जरा चेक करते हैं। अब जरा इन दोनों को सॉल्व करके देख लें। ओके, तो यहां से भी सॉल्व करें तो देखिए क्या आ रहा है, यहां से पहले इसका इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2k + 1। ओके, और बीच में क्या है, नॉट इक्वल।
इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा k माइनस 1। अब यहां से भी देखा जाए तो ट्रांसफर भी कर ले तो 2k ट्रांसफर करेंगे माइनस के नॉट इक्वल टू -1 और +1 को भेजेंगे उधर तो अगेन -1, यानी k नॉट इक्वल टू -2। तो देखिए कह रहे हैं कि k इक्वल टू 2 होगा बट k की वैल्यू -2 नहीं होगी। k की वैल्यू 2 आंसर होगा लेकिन k की वैल्यू -2 नहीं लेनी है। अब आइए ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कहें फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन यदि है तो k की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम कंडीशन पर चलते हैं। फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या है? तो कंडीशन आपको पता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू k माइनस 1, b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू k प्लस 2। ओके, c1 c2 की बात कर ले तो c1 की वैल्यू 7 और c2 की वैल्यू है 3k। आइए बारी बारी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन्हें सॉल्व कर लें। यदि इनको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर और इसका इधर कर ले तो ये हो गया 2 टाइम्स k प्लस 2 और इधर हो गया 3 टाइम्स k माइनस 1। सॉल्व करें तो 2k प्लस 4 और इधर से हो गया 3k माइनस 3। यदि इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 4 पहले से करें -3 उधर ट्रांसफर करेंगे +3 और ये हो गया 3k और उधर ले गए तो हो गया -2k, यानी k की वैल्यू यहां से क्या निकल लिए 7 आ रही है। एक और सॉल्व करके देख लेते हैं, इन दोनों को भी सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अगेन क्रॉस करेंगे, इसका इधर क्रॉस करेंगे तो 3 टाइम्स 3k और इसका इधर क्रॉस करेंगे तो 7 टाइम्स k प्लस 2। यहां से ये हो गया 9k और ये हो गया 7k और ये हो गया 14। यहां से ये ट्रांसफर कर ले तो ये हो जाएगा 2k इक्वल टू 14 एंड अगेन k इक्वल टू कितना 7 आ रहा है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस जो कंडीशन पर बेस्ड होते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।